आपने कई किरदार निभाए। आएगा तुम्हारा नंबर आएगा। मैं आ रहा हूँ। आप सर लोअर मिडिल क्लास से आते थे। जी, आपने जी। बताया अपने बारे में, कई जगहों पर मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे हैं। जी अपने फादर के बहुत करीब रहे आप। जी। उनके संघर्षों को कैसे याद करते हैं और क्या कभी फिल्म में काम करने के दौरान भी वो चीजें आपसे जुड़ी या कहीं? मेरे फादर इतने कमाल के थे कि उन्होंने हमको अपने संघर्षों का एहसास ही नहीं कराया। वो कमाल की बात थी, हमें पता ही नहीं लगने दिया कि वो संघर्ष करते थे। 90 रुपये तो उनकी तनख्वाह थी, हमें महसूस ही नहीं होने दिया। मेरे फादर जो थे बड़े दया भाव के थे, उदार थे, अच्छे इंसान थे। अच्छा इंटेलेक्चुअल टाइप नहीं थे। मेरे ग्रैंडफादर इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े हुए थे, गीता महाभारत रामायण के बारे में उनके बारे में बात कर सकते थे। पिताजी मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, तो उनकी आदत थी कि वो बाहर से सामान लेके जब आते थे तो अगर जैसे अंडे ले आए हैं या गोभी 3 पीस ले आए हैं, तो अगर कोई रास्ते में पूछ ले कि पुष्करनाथ जी क्या लेके जा रहे हैं, तो मैं गोभी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो 3 में से 1 उसको दे देते थे। फिर मेरी माँ से झगड़ा करते थे, अंडे लेके जा रहे हैं कितने, 9 9, तो 3 उनको दे दिए। एक दिन वो मेरी माता जी के लिए 2 लिपस्टिक लेके आए थे। रास्ते में मल्होत्रा जी, मिसेस मल्होत्रा मिल गई, तो उन्होंने कहा पुष्करनाथ जी क्या लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा 1 लिपस्टिक आँख ले लो। मेरी माँ ने धक्के मार मार के उनको बाहर निकाल दिया, जब तक वो लिपस्टिक वापस नहीं लाओगे तो घर में नहीं आने दूंगी। तो he was that kind of, he was a kind man. He was an amazing guy. He never made us feel that we were poor or we had a problem. वो मेरे सबसे बड़े फैन थे। उनका एक्सप्रेशन मेरे पहले प्ले में जो मैंने 5th स्टैंडर्ड में किया था और उनकी जो आखिरी फिल्म उन्होंने मेरी देखी, सेम था। वाह क्या बेटा है, कितनी बुरी एक्टिंग भी करता तो कितने अच्छे तरीके से करता है। He was a great man. उनकी कमी खलती होगी। कमी तो हर उस इंसान की खलती है जो चला जाता है। सतीश की कमी बहुत खलती है, बहुत खलती है। बट लाइफ ऐसी है कि वी गेट यूज्ड टू लिविंग लाइफ। करीबी दोस्त चले जाते हैं, करीबी लोग चले जाते हैं। वो बड़ा अच्छा मेरा डायलॉग है डैडी फिल्म में कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है। दुखी देता है। तो ये जब उनके साथ के सारे, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, तो पूरा फ्लैशबैक चलता है। और प्रॉब्लम क्या है कि यादों का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। यादें जो होती हैं वो कभी भी आ जाती हैं। बात करते करते, जैसे परसों मैं ब्रश कर रहा था तो मेरे फादर जब मैं छोटा था तो मैं ब्रश करता था, वो शेव करते थे, तो मेरे साथ वो एक्टिंग करते थे। वो ऐसे, मैं ऐसे करता था, वो ऐसे करते थे, मैं ऐसे करता, तो सडनली मुझे उनकी याद कहीं से आ गई। तो ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने लगभग 4 दशक का आपका सफ़र है फिल्मों का, जी, अगर मैं सही हूँ तो। शुरुआती दौर में जब आप आए, बहुत ही सामान्य परिवार से उठकर आप आए, क्या कभी आपको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत फील्ड में आ गया, बदल लूँ मैं फील्ड, मुझे कभी शायद नहीं मैं ऐसा। अच्छा ना कर पाऊँ? मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बिना काम के एक्टर होता। कोई नहीं, कभी नहीं ऐसा। यही तो फायदा होता है कि जब आप ज़मीन से शुरुआत करते हैं, आपको ये तो आप जब अमीर बन जाते हैं तब आपको पता लगता है गरीब होना क्या होता है। अब इस शो